गुलाबी नगरी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। अब परकोटे में जमीन के अंदर दौड़ेगी मेट्रो। सीएम अशोक गहलोत ने दोपहर में मेट्रो का ई लोकार्पण किया और हरी झंडी दिखाकर मेट्रो ट्रेन को रवाना किया। मेट्रो ट्रेन फेज 1B का यह प्रोजेक्ट 1126 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसका उद्घाटन पहले ही किया जाना था, मगर कोरोना संकट काल के कारण टलता जा रहा था। इस प्रोजेक्ट की पहली ट्रेन की कमान महिला पायलट शेफाली ने संभाली है। वहीं पहला स्मार्ट कार्ड सरकारी सचेतक महेश जोशी ने खरीदा। यह प्रोजेक्ट सीएम अशोक गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट का काम मार्च 2014 में शुरू हुआ था और इसे मार्च 2018 में पूरा होना था, लेकिन ये 2.5 साल बाद पूरा हो पाया है। देरी से ही सही, लेकिन ये जयपुर का बहुत बड़ा सपना था जो आज साकार हो गया। पहले फेज में मेट्रो की यात्री क्षमता 21,000 प्रतिदिन थी। अब दूसरे फेज पर संचालन शुरू होने के बाद 45,000 यात्री प्रतिदिन हो जाएगी। परकोटे में स्थित इस भूमिगत मेट्रो की भव्यता देखने लायक है। यह गुलाबी नगर को 4 चांद लगाने वाली है। पहले फेज में मेट्रो मानसरोवर से चांदपोल तक चली थी, अब दूसरे फेज में चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल में जयपुर मेट्रो का पहला फेज शुरू किया था। गहलोत सरकार को उम्मीद है कि मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू होने से कांग्रेस को स्थानीय निकाय चुनाव में सियासी फायदा मिल सकता है। मेट्रो 26 मिनट में 11.3 किलोमीटर का सफर तय करेगी। चांदपोल से लेकर बड़ी चौपड़ के बीच का किराया 6 रुपए रखा गया है। वहीं बड़ी चौपड़ से लेकर मानसरोवर के बीच का किराया 22 रुपए रखा गया है। नवभारत समाचार जयपुर से आशीष नायक। सबको हमारे दिल्ली जुड़े हुए हमारे मेहमान भी है, जी और मक्कू जी भी, और हम सब बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं नगरीय विकास मंत्री जी की तरह से मैं भी लकी हूँ कि इसके शिलान्यास कार्यक्रम भी था और आप लोकार्पण के कार्यक्रम में आपका आशीर्वाद है। जयपुर आपके एक सपने की तरह से जितने भी मुख्यमंत्री राजस्थान में हुए हैं, उनमें जयपुर के विकास का सपना अगर किसने देखा तो आपने देखा। जयपुर कैसे वर्ल्ड हेरिटेज बने, जयपुर कैसे विश्व स्तरीय बने, जयपुर में कैसे शानदार प्रबंधन हो, जयपुर विश्व स्तर पर के छाप छोड़े, चाहे आपका पहला कार्यकाल हो, आपका दूसरा कार्यकाल हो और चाहे आपका तीसरा कार्यकाल हो। आपने जयपुर को विश्व स्तरीय, आपके कार्यकाल में तीसरे कार्यकाल में जयपुर को विश्व स्तरीय हेरिटेज का दर्जा मिला। आज विकास की दृष्टि से जो मेट्रो की अहमियत है और भूमिगत मेट्रो की जो अहमियत है, मैं आपको जयपुर की जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वर्ल्ड हेरिटेज के साथ साथ आपने विश्व स्तरीय विकास के भी जयपुर का सपना जयपुर का पूरा किया है। आपने चाहे फ्लाईओवर बनाने के बाद वो घाट होने की टनल बनाने की बात हो, जयपुर में 3 टियर 4 टियर ट्रैफिक सिस्टम की बात, आपने जयपुर को एक चीज का ध्यान रखा। तो मैं आपको आपके माध्यम से जो मेट्रो का शानदार प्रशासन हुआ, जो मेट्रो प्रशासन है, उसने जो शानदार काम किया है, जो हम यहाँ देख रहे हैं, विश्व स्तरीय चीजें जयपुर में है। पूरी साफ सफाई है, कोविड का पूरा ध्यान रखा गया है, सद्भावपूर्ण वातावरण है और उत्साह का माहौल है। पूरे जयपुर में एक उत्साह का माहौल है कि आज जयपुर को ये सौगात मिल रही है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने नगरीय विकास मंत्री जी ने और मेट्रो प्रशासन ने जयपुर के लोगों के आस्था का भी ध्यान रखा। जो एक बीच में विवाद हुआ जयपुर में चौपड़ का, ये गोल चौपड़ बनाने के बाद का भाई हमें पता नहीं, लेकिन आपके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से जयपुर के लोगों की आस्थाएं पूरी हुई, वापिस चौपड़ को चौपड़ किया गया। ये जयपुर का जयपुर एक अलग तरीके से बसा हुआ है। जयपुर एक आस्था का शहर है। तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने जयपुर को सौगात दी। आपके सारे काम शानदार होते हैं। मैं इस अवसर पर ये नहीं कहूँ कि जयपुर में आपने पूरे राजस्थान में आपने कोविड का शानदार प्रबंधन किया। आपने जयपुर की जनता को, राजस्थान की जनता को कोरोना से बचाने के लिए गंभीर प्रयास किया, जिनकी सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, पूरे विश्व के स्तर पर उनको मॉडल रूप में अपनाया जाने लगा है। आप जयपुर चिंता करते हैं, जयपुर का अगर मैं कहूँ कि
कि विकास पुरुष अगर कोई है तो उनका नाम है अशोक गहलोत। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और मैं साथ में धारीवाल जी का भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ। धारीवाल जी चाहे जयपुर में हो चाहे जोधपुर में, कोटा की बात करना नहीं दूँ। तो मैं जयपुर की तरफ धारीवाल जी आप जयपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं, आपके टाइम में बहुत विकास भी हुए हैं, लेकिन मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट, उन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जयपुर के जनप्रतिनिधियों के जो प्रस्ताव हैं, उन प्रस्तावों पे किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रह जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री करा दिए हुए हैं। मैं जयपुर की जनता की तरफ से आग्रह करना चाहता हूँ, मेरे हवाबाद विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, जहाँ ये जो आज जिस स्थान पर हम बैठे हैं, एक तरफ इसके हवा मैदान, एक तरफ किशनपुर है, तो चाहे हमारे गंगवारी हॉस्पिटल की बात हो, चाहे हमारे कॉलेज बनाने के बाद जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट है, उनके भी आपकी ऐसी कृपा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मैं आपसे आग्रह करता हुआ, ये जो मेट्रो आपने अपने राज्य के संसाधनों से बनाई है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात वही है कि आपने इसको राज्य के संसाधनों से बनाई है। पूरा जो पैसा खर्च हुआ है वो राजस्थान का पैसा खर्च हुआ, राजस्थान की जनता का पैसा खर्च हुआ है। मैं आपकी इस आत्मनिर्भरता के लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। मौका नहीं है, लेकिन आखिरी बात ये करते हुए, जब कोविड से हम लोग निपटे, उसके बाद जयपुर के ये मेट्रो फेज 2 के बारे में भी आप कुछ विचार करें और वो भी एक आपका सपना उसे पूरा करें। आपका बहुत बहुत आभार, सबको बधाई, जयपुर जनता की बहुत बहुत बधाई। और आपके और नगरीय विकास मंत्री जी के साथ से हमारी पूरी आशा है, उनको आप और भी आगे पूरा करते रहेंगे इस विश्वास के साथ। एक बार फिर से आपका आभार, धन्यवाद है।